ठीक है, उससे पहले वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। कणाद नाम क्यों पड़ा? ये किंतु तो जो खेतों में गेहूं उगाते ना सर, उसके कण से का भरपूर पोषण होता है। खेतों में से अनाज के कणों को बीनकर खाने का नाम कणाद पड़ा। ठीक है, इस दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। कौन सा? औलुक्य। कहते हैं कि महर्षि कणाद दिन में विश्राम करते थे और रात्रि में कार्य करते थे। तो उल्लू रात्रि में जागते, इसी प्रकार इसलिए इस दर्शन का नाम औलुक्य दर्शन पड़ा है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय है, प्रत्येक में 2-2 आनिक है और सूत्रों की संख्या 370 है। दस अध्याय, प्रत्येक में 2-2 आनिक, मतलब एक एक आनिक हो गया, तो कुल 20 आनिक और 370 सूत्र है। कितने सूत्र है? 370 सूत्र। 2-2 क्या है सर? आनिक आनिक 2-2 अंदर सब चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 10 चैप्टर और प्रत्येक के 2-2 सब चैप्टर, तो 20 सब चैप्टर हो गए। और सूत्रों की संख्या 370। और न्याय में सूत्रों की संख्या कितनी थी? 538। ठीक है, और सांख्य में 60 सर। कितनी? 60। सांख्य कारिका में 60 है। सांख्य दर्शन का पूछा मैंने। 527 527 451 31 है या 27 है? सर 27 है सर। 451 है। 527 451 है, 527 को मिला के 451। ठीक है, बस। सर सांख्य कारिका अलग होती है क्या सांख्य से? उसी का भाग है। नव्य न्याय, जैसे मैंने कहा ना, मूल न्याय और नव्य न्याय, उसी प्रकार जो प्राचीन सांख्य है उसी पे आधार पे सांख्य कार्य की रचना की ईश्वर कृष्ण ने। आजकल वही पढ़ाई जाती है। सांख्य का मूल जो सांख्य है वो बहुत कम सूत्र मिलते हैं, फिर लोगों ने मिलाया और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कार्य की रचना की। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का प्रथम जो सूत्र है वो है अथातो धर्म व्याख्या श्यामः। व्याख्या श्यामः। अथातो, अब हम धर्म की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? धर्म की। फिर दूसरा जो सूत्र है अभ्युदय यथा अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि। ये तो दूसरा सूत्र वो है ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सा धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? यथो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिससे भौतिक उन्नत अभ्युदय होता हो, भौतिक उत्थान होता हो और आध्यात्मिक कल्याण होता हो, वह धर्म है। धर्म की परिभाषा। ठीक है, अथा तो धर्म व्याख्या सामः। अब हम धर्म की व्याख्या करें। धर्म क्या बोलते हैं? यथो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्म, जिससे भौतिक उत्थान और उन्नति हो तो आध्यात्मिक कल्याण हो, वह धर्म है। इस धर्म का क्या है? तो तद प्रमाणीय वचनम। इस धर्म का वर्णन वेदों में है। धर्म का वर्णन कहाँ है? वेदों में है। अब धर्म के अंतर्गत ही फिर आगे 6 पदार्थ आते हैं। ठीक है, उनका वर्णन करते हैं। उससे पहले वैशेषिक का अर्थ क्या है वो जानते हैं। विशेष किसको कहते हैं? कल पूछा भी था और आप लोगों ने बताया भी था। विशेष क्या है? पंच महाभूत, पंच केवल
नहीं, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन भी है। 16 जो 16 कुछ है, जो विशेष, जो स्थूल जो कुछ है, जो जो स्थूल, दिखाई देता है प्रति जो कुछ स्थूल है जिसको अनुभूत किया जा सकता है, ठीक है, तो वो विशेष कहलाते। उन विशेष का अध्ययन होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। उन विशेष, ठीक है, उन विशेषों में एक बात कॉमन है, क्या? परमाणु है, सब में परमाणु है, ठीक है, इसलिए वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद पर है, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन कहता है परमाणु नित्य, योग दर्शन कहता है पुरुष नित्य है, ठीक है, ईश्वर तो नित्य ही है, पुरुष नित्य, आत्मा नित्य है, ईश्वर तो नित्य ही है। सांख्य भी कहता है पुरुष नित्य है, ठीक है, वेदांत बोलते हैं ब्रह्म नित्य है, और वैशेषिक बोलता है परमाणु नित्य है। क्या नित्य है? परमाणु नित्य है। तो विशेषम पदार्थ अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिक, अर्थात विशेष पृथ्वी आदि परम सूक्ष्म भूत तत्वों का नाम विशेष है। भूत तत्व ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ठीक है, और मन नामक पदार्थों को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र का नाम, इन्हीं के कारण संसार प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति का क्या है? कि विशेष ही है, इसलिए इस शास्त्र का नाम वैशेषिक दर्शन रखा। सर न्याय मन में में कितने परमाणु कैसे है सर? मन में परमाणु बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, लंबा डिस्कशन है। मूलतः विशेष पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। न्याय में कितने पदार्थ थे? 16 पदार्थ। वैशेषिक में 6 पदार्थ थे, हाँ, इसमें 6 थे। ठीक है। 7वां पदार्थ अभाव में श्री कणाद ने वर्णन नहीं किया, लेकिन अन्य प्रशस्त पाद ने जो इस पे टीका लिखी उन्होंने 7वां पदार्थ भी लिखा है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं 7वां पदार्थ कौन सा है, तो अभाव, अन्यथा 6 पदार्थ का ही वर्णन महर्षि कणाद ने किया, ठीक है। तो 6 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला द्रव्य, दूसरा गुण, गुण, ठीक है, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बस बोलना नहीं है, बस बंद कर दीजिए बोलना भाई, जब कहें तभी बोलना, ठीक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। बंद कर दो अपना, आवाज बंद कर दो। समवाय म्यूट कर दीजिए, ठीक है। द्रव्य, वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों का वर्णन है। द्रव्य गुण और कर्म के अधिष्ठान है और अपने कार्यों का उपादान कारण है। अपने कार्यों का उपादान कारण है। 3 कारण हमने कल पढ़े थे, उपादान कारण, समवाय कारण और निमित्त कारण। जो द्रव्य है अपने कार्यों के उपादान कारण है और गुण और कर्म का अधिष्ठान है। इन द्रव्य के माध्यम से गुण और कर्म किए जाते हैं, या तो इनके गुण होते हैं, ठीक है, विशेष गुण धर्म, या फिर इनके द्वारा कर्म किया जाता है। तो ये उपादान कारण है, द्रव्य के कारण ही कुछ ना कुछ घटित होता है। जो कुछ जगत में घटित हो रहा है उसका जो उपादान कारण है, जिस प्रकार घड़ा बन रहा है तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, इसी प्रकार जगत में जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, उन सब का उपादान कारण ये द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य 9 है, द्रव्य 9 है। पहला द्रव्य पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा काल, सातवां दिशा, आठवां आत्मा, नौवां मन। इस प्रकार ये 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु आकाश, काल दिशा, काल दिशा, आत्मा और मन। ठीक है, ये 9 द्रव्य हैं। ये यही उपादान कर, इन्हीं से जितना कुछ जगत में हलचल हो रही है सबके कारण भूत कौन है? ये, अर्थात ये उपादान कारण है। ये क्या है? उपादान कारण, किनके? गुणों के और कर्मों के अधिष्ठान भी है। सारे गुण और कर्म इसी पर आश्रित है। सारे गुण और कर्म किस पर आश्रित है? इन द्रव्यों पर आश्रित है। द्रव्यों की संख्या 9 है, इस पर रहनी चाहिए क्रम के हिसाब से। पांचों तत्व तो शुरू से स्थूल से सूक्ष्म जा रहा है। ठीक है, काल, दिशा, आत्मा और मन। अधिष्ठान का क्या मतलब होता है? दिशा, दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और नैऋत्य, आग्नेय, जो चारों है 8 8 2 10 दिशाएं। ठीक है, तो द्रव्य 9 हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अधिष्ठान, आश्रय, आश्रय, आश्रित मैंने लिखा है यहाँ। डिपेंडेंट, गुण और कर्म डिपेंडेंट ऑन द्रव्य। गुण और कर्म डिपेंडेंट ऑन द्रव्य। सर ठीक ये है? पंचमहाभूत का कर्म कौन सा, स्थूल से सूक्ष्म है या सूक्ष्म से स्थूल है? वो उत्पत्ति अलग है, उसको चलिए छोड़ो ना। वो उत्पत्ति का क्रम अलग है। ठीक है, उत्पत्ति का क्रम आकाश से चल रहा है, वो आकाश सूक्ष्म से स्थूल बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये भिन्न है। उपनिषदों में पढ़ा था, आगे उपनिषद पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ अलग क्रम है। ठीक है, ये द्रव्यों का क्रम ग्रंथ में इस प्रकार आया है। उत्पत्ति का क्रम वो उपनिषदों का विषय, वो भिन्न विषय है, तो वो आकाश से होगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, अब दूसरा गुण। तो गुण कितने हैं? 24 है। गुण क्या है? 24। प्रॉपर्टीज, गुण अर्थात प्रॉपर्टीज, विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज है, वो 24 है। उसमें 5 तन्मात्राएं हैं, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। उसके बाद संख्या, विभाग, संयोग, कंजक्शन, परिमाण, ठीक है, रिजल्ट, पार्थक्य, डिफरेंट, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, कॉग्निशन, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व। ठीक है, फ्लूइडिटी, हैवीनेस, विस्किडिटी, फैकल्टी, एफर्ट, डिमेरिट, मेरिट, एवर्जन, डिजायर, सॉरो, प्लेजर, कॉग्निशन। ठीक है, डिफरेंटिव, रिजल्टेंट, कंजक्शन, नंबर, बाकी 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार गुण प्रॉपर्टीज कितनी है? 24 है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं की है, इन्हीं से उत्पन्न हुई है, इन्हीं पर डिपेंडेंट है। उसके बाद कर्म, गुण 24 है। ठीक है, इसके बाद कर्म 5 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। द्रव्य 9 प्रकार के। सबसे पहले पदार्थ से शुरू होता है। पदार्थ 6 प्रकार के। 6 प्रकार में द्रव्य, द्रव्य 9 प्रकार का, गुण 24 प्रकार के, कर्म 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, थ्रोइंग अपवर्ड, उपक्षेपण, उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना, थ्रोइंग अपवर्ड। ठीक है, अवक्षेपण, डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण, एक्सपेंशन, और गमन, लोकोमोशन। ठीक है, ये 5 प्रकार की कर्म, ये 5 ही गतियां हैं कर्म की। ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाना। ठीक है, सिकुड़ना, फैलना और गति, किसी भी चीज गति। इन 5 के अलावा और छठा कोई कर्म नहीं है, ऐसा महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं। फिर इनका कर्म का कारण क्या है? उनका कारण का वर्णन करते हुए बोलते हैं 4 ही कर्म के कारण है। गुरुत्व, हैवीनेस, तरलता, फ्लूइडिटी, लिक्विड है वो बहेगा ही। ठीक है, भारी है वो नीचे आएगा ही, गुरुत्व। फिर तीसरी भावना, सेंसेशन, और चौथा संयोग, कोई ना कोई किसी के साथ कंजक्शन, संयोग। ये 4 ही कर्म के कारण है। अब चौथा सामान्य। तो सामान्य 2 प्रकार का है। ठीक है, सामान्य 2 प्रकार का है, एक सत्ता सामान्य और एक द्रव्य तत्वादि विशिष्ट सामान्य।
सामान्य नहीं, जनरलाइजेशन। तो एक तो एग्जिस्टेंस, किसी का सत्ता सामान्य, और एक विशेष द्रव्य आदि का सामान्य। हम मनुष्य हैं, हमारी सत्ता विशेष सब में आत्मा है, ये सामान्य हो गया। ठीक है, ये सामान्य हो गया। अब द्रव्य विशेष का सामान्य, हम मनुष्य हैं, पशु है, तो ये सत्ता सामान्य में हम दोनों में भिन्न हो गई। अब अगला जो है वो विशेष है, पांचवा। तो मनुष्य है, ये सामान्य है, लेकिन दो, गौतम और मनु, इन दोनों की अपनी प्रॉपर्टी भिन्न है, विशेष गुण है। भाई जिसका भी ये आवाज है बंद कर दे, बीच में म्यूट कर दे। ठीक है, तो ये विशेष कहलाते हैं, जिसमें विशेष गुण हो, स्पेशल क्वालिटी हो, वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है, विशेष किसी पदार्थ की उस सत्ता का नाम है जो उससे अन्य पदार्थों से भिन्न बनाती है। विशेष किसी पदार्थ की उस सत्ता का नाम है जो उसे अन्य पदार्थों से भिन्न बनाती है। ठीक है, चम्मच और कटोरी, तो इसमें भिन्नता विशेष के कारण है। चम्मच का आकार भिन्न है, कटोरी का आकार भिन्न है। तो विशेष क्या है? पर्टिकुलरिटी। अंग्रेजी में विशेष अर्थात पर्टिकुलरिटी, सामान्य अर्थात यूनिवर्सलिटी या जनरलिटी। तो इसकी विशेष किसी पदार्थ की उस सत्ता का नाम है जो उसे अन्य पदार्थों से भिन्न बनाती है। अब अगला है सामान्य। क्या है? सामान्य, इनहेरेंस, सॉरी समवाय। छठा क्या है? समवाय, इनहेरेंस। दो वस्तुओं के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। दो वस्तुओं के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब में सुगंध, मनुष्य में मनुष्यता, गाय में गोत्व, ठीक है, बादल में पानी, ये समवाय कहलाता है। दो वस्तुओं के नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। ठीक है, अब जो सातवां पदार्थ है जिसका वर्णन प्रशस्ताद ने पदार्थ धर्म संग्रह में किया है, जो उन्होंने भाष्य लिखा इसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस, महर्षि कणाद ने अभाव का उल्लेख नहीं किया है, किंतु प्रशस्ताद ने वर्णन किया है। अभाव को स्वतंत्र पदार्थ माना। अभाव अर्थात जो कुछ है ही नहीं उसका, उन्होंने पदार्थ माना है, नॉन एग्जिस्टेंस। इस प्रकार ये सात हमने पदार्थ, छह पदार्थ और एक अन्य अभाव रूप में, बाकी पदार्थ छह है वो भाव कहलाते हैं। ठीक है, सातवां अभाव जो है ही नहीं। अब बेसिक दर्शन के मूल सिद्धांत, थ्योरीज, बेसिक थ्योरीज और बेसिक दर्शन। पहला है परमाणुवाद। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? जगत का मूल उपादान कारण परमाणु है। महर्षि कणाद कहते हैं जगत का मूल उपादान कारण क्या है? परमाणु। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से विभिन्न वस्तुएं बनी हैं। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से विभिन्न वस्तुएं बनी हैं। कितने हजारों साल पहले ही थ्योरी दे दी। अभी जो एटम थ्योरी बनी है, ठीक है, पहले अणु तक गए, अणु से परमाणु में आए, परमाणु से फिर तीन भाग किया, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब उससे आगे और आ रहे हैं गॉड पार्टिकल एनर्जी लेवल पे, तो ये पहले ही बता दिया। तो हमारा जो विज्ञान है, फिलोसॉफी है, इसी आधार पर पाश्चात्य साइंस विकसित हुई है। पहले मैंने एक दिन बीच में बताया भी था, जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न मानते थे। मटेरियल और एनर्जी को, मैटर और एनर्जी को भौतिक विज्ञान भिन्न भिन्न मानते। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बोला था कि हमारे दर्शन कहते हैं कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। उसके पश्चात ही E बराबर mc² फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो विभिन्न परमाणुओं के संयोग से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उसमें फिर मनुष्य से लेकर सब आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य परमाणु से बना है, तो हर चीज परमाणु से बनी है, नित्य है, तो फिर सब में परमाणु है। तो यहाँ परमाणु केवल एक फिजिकल पार्टिकल भी नहीं है। ठीक है,
एनर्जी पार्टिकल भी परमाणु है। वेव्स जो है एनर्जी पार्टिकल वो भी परमाणु हैं। ठीक है, अब दूसरा है अनेकात्मवाद, प्लूरलिज्म। वैशेषिक कहता है आत्माएं अनेक है, आत्माएं अनेक, आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। आत्माएं क्या है? अनेक है, इसलिए इतने शरीर धारण कर रही है। और क्या है? कर्म फल भोग के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। कर्म के फलों को भोगने के लिए, कर्म के फलों को भोगने के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। इसलिए वृक्ष में भी आत्मा है उसी तत्व की, परमात्मा तत्व की, लेकिन सब अनेक है, बहु है। समुद्र के जल की बूंदें सब भिन्न भिन्न इसी प्रकार है सब उसी परमात्मा के अंश, लेकिन वो है सब भिन्न भिन्न, अनेक है, अनंत आत्माएं हैं। ठीक है, फिर असत्कार्यवाद। सर कार्य फलों को भोगने के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। ठीक है, अलग अलग शरीर धारण करती है। नेक्स्ट है असत्कार्यवाद, न्याय में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है किंतु कार्य अनित्य है। कार्य नित्य नहीं है, कार्य नित्य नहीं है, कार्य क्या है? अनित्य है, नष्ट होने वाला है। परमाणु नित्यवाद, परमाणु नित्य हैं, अव्यय रहित होने कर उनका नाश नहीं होता है। बता दिया, देखो परमाणु क्या है? अनित्य है और अव्यय रहित है, कोई एलिमेंट नहीं है परमाणु, परमाणु कोई एलिमेंट नहीं है, अव्यय रहित है, इसलिए वो नित्य है, सदा है। सृष्टिवाद, सृष्टिवाद में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, बोले बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। जगत कार्य है तो उसका कर्ता ईश्वर है, जगत कार्य है उसका, तो बिना कारण के सृष्टि हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई कारण है, तो इसका कर्ता कौन है? ईश्वर है। और जगत क्या है? कारण। मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में वैशेषिक बोलता है आवागमन के चक्कर से छूटकर, जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मुक्त होना ही जीव का चरम लक्ष्य है, मोक्ष है। तत्पश्चात मुक्ति किस किस से मिलती है? तो मुक्ति के लिए बोल रहे हैं धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वे धर्म्यभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसः। बोल रहे मुक्ति तभी मिलेगी धर्म विशेष प्रसूत, धर्म विशेष से उत्पन्न हुए। इस जो हमने 6 पदार्थ पढ़े हैं उनके बारे में बोले किससे उत्पन्न हुए? धर्म विशेष से उत्पन्न हुए हैं, धर्म विशेष से उत्पन्न इन 6 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना ही निश्रेयस को पाना है, निश्रेयस को पाना है। ठीक है, योग केवल्य कहता है, न्याय अपवर्ग कहता है, और वैशेषिक क्या कहता है? क्या कहता है? निश्रेयस। सांख्य मोक्ष या मुक्ति कहता है। ठीक है, मोक्ष मुक्ति ही मीमांसा कहता है। तो निश्रेयस अपवर्ग केवल्य सब एक ही है, मोक्ष मुक्ति। ठीक है, तो निश्रेयस कैसे? धर्म विशेष से उत्पन्न इन 6 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करने से निश्रेयस मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। वैशेषिक में योग की सीधी सीधी परिभाषा दी है, पहले ही दिन हमने पढ़ी थी लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। वैशेषिक में योग की सीधी सीधी परिभाषा दी, क्या बोले? महर्षि तदनारंभ तदना तद अनारंभ आत्मस्ते मनसी, मन का आत्मा में स्थित हो जाना। ठीक है, शरीर से दुख भाव सा योग, मन का आत्मा में स्थित होने पर जो अनारंभ है, अर्थात कार्य, मन आत्मा में स्थित होकर कार्य होंगे ही नहीं, तब शरीर के दुखों का अंत हो जाना ही योग कहलाता है। शरीर के दुखों का अंत हो जाना ही योग कहलाता है। एक तो मन कहाँ स्थित हो जाता है? आत्मा में, तब कार्य का अनारंभ शुरू हो जाता है, तब फिर कार्य शेष नहीं रह जाता है, मन आत्मा में निवेशित हो गया, तब शरीर के दुखों का अभाव योग कहलाता है। ये वैशेषिक में योग की परिभाषा है। ठीक है, इस प्रकार वैशेषिक अपना पूर्ण हुआ। कुछ पूछना इसमें? कुछ पूछना?
सर अभाव जब कुछ नहीं है तो फिर इसमें अभाव को लिया क्यों है? महर्षि कणाद ने नहीं लिया, लेकिन प्रशस्तपाद ने लिया, क्योंकि अभाव की भी हम बात करते हैं। कोई चीज नहीं होती, हम बोलते हैं ना वो है ही नहीं। कोई मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसको लोग याद करते कि नहीं करते? सर अभाव लेकिन तो है, अब लेकिन बोलो सर, हाँ बोलो बोलो। अभाव को स्वीकार तो कर लिया है कणाद ने। महर्षि कणाद ने तो अभाव का नाम ही नहीं लिया। लेकिन ये कहते हैं स्वीकार करा है उसे। नहीं, प्रशस्तपाद में बाद में लिखा है, कई वर्षों बाद में कैसे स्वीकार कर लिया उन्होंने? तो कई टॉपिक का नाम ही नहीं छेड़ा। सर ये ठीक है? अभाव किसने दिया फिर? प्रशस्तपाद ने। कौन है ये? जिस तरह ईश्वर कर्षण है, जिस प्रकार मंगेश उपाध्याय है, इस प्रकार ये भी प्रशस्तपाद एक व्यक्ति है। ठीक है? सर इसमें सामान्य के 3 भाग बताए हैं एक बुक में, पर, अपर और परापर। वो बाद में ऐसे ही व्याख्या करी। मूलतः 2 ही है, सत्ता सामान्य। ठीक है? जो मूलतः महर्षि कणाद का दर्शन है, मैंने उसी से लिया है। उसमें 2 है, बाद में लोगों ने व्याख्या टीकाएं की। ठीक है? बाद के लोगों ने इसको अभाव को स्वीकार किया है। महर्षि कणाद का उसमें कहीं वर्णन नहीं है, एक शब्द भी नहीं है अभाव के बारे में। ठीक है? आगे चले या कुछ और पूछना? समवाय बता दीजिए। समवाय मतलब किसी भी वस्तु के साथ जिसका नित्य संबंध रहता है उसको समवाय कहते हैं। तो फिर इसमें वस्तु एक ही होगी? वस्तु एक वस्तुओं के होगी? नित्य संबंध, वहां पदार्थ एक हो सकता है, वस्तु 2 होगी। अच्छा सर, पदार्थ जैसे एक हो गुलाब सकता में है। सुगंध, गुलाब क्या पदार्थ है? गुलाब भी वस्तु है। गुलाब, हाँ गुलाब पदार्थ है। ठीक है? गुलाब भी वस्तु है, और हम प्रयोग कर रहे हैं सुगंध का। सुगंध, ठीक है? गंध भी वस्तु तो है। 2 काउंट होंगे, पदार्थ गुलाब एक और है। सुगंध 2। बिल्कुल 2। तो ये नित्य संबंध है इनका, इनका नित्य संबंध है। जैसे बादल, तो बादल में पानी का नित्य संबंध है। बर्फ, अच्छा। बर्फ और पानी नित्य संबंध है। ठीक है? पदार्थ एक है, लेकिन मनुष्य में मनुष्यता। ठीक है? मनुष्य में मनुष्यता। तो सर 2 गुण हुआ वस्तुएं ना हो उसका? गई। हाँ गुण तो हुआ, लेकिन वस्तु 2 हो गई ना। मनुष्यता एक भिन्न चीज है मनुष्य से। पदार्थ एक ही है वहां, मनुष्य। पदार्थ एक ही है, मनुष्य